हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देव मैथ टेक्निकल। आज हम करने जा रहे हैं 11.1 का छठा सातवां सवाल और एक इसकी रचना। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चलिए दोस्तों, करते हैं छठा सवाल। दोस्तों, छठा सवाल में है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो और कोण B 45 सेंटीमीटर है और कोण A 105 सेंटीमीटर है और इसकी 4/3 गुनी भुजा हो। मतलब इसके 4/3 गुना त्रिभुज बनाना है हमको दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी BC 7 सेंटीमीटर की। सबसे पहले दोस्तों, ये 4/3 गुने की कह रहा है, इसका मतलब इससे बड़ा बनेगा त्रिभुज, बाहर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए B पर 45 डिग्री का कोण बनाना है हमको। ठीक है दोस्तों, प्रकार की सहायता से बनाना है। B पर बनाना है 45 डिग्री का कोण। ये देखिए, आधा चाप काट लेना है यहाँ से। फिर ये तो 60 का हो गया, यहाँ से ये 120 का हो गया और यहीं से 90 के लिए काटना होगा हमें। एक 90 यहाँ से एक 120 से काट देना है। ये हो जाएगा 90 का। तो दोस्तों, हमें 90 का तो बनाने लिए है, इसलिए इसको है ना डॉट डॉट लाइन से खींच देंगे, क्योंकि 90 का नहीं बनाना, हमको 45 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है दोस्तों, इतना जो गैप है ना इसमें 60 में, इतना ही यहाँ से लेके काट देना है। ठीक है दोस्तों, और 0 से काट देना है इतना ही। थोड़ा चाप छोटा पड़े तो दोबारा काट लेना। ठीक है दोस्तों, ये बन चुका है 45 डिग्री का कोण का चाप। तो दोस्तों, इससे लाइन बनेगी एक, उसको खींच दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि ए कोण 105 डिग्री का है। दोस्तों, अब हमको पता तो है नहीं कि ए पॉइंट यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। तो ए पॉइंट को निकालने के लिए हमें एक थ्योरी याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छठी से लेकर। तो दोस्तों, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के दोस्तों। ठीक है, तो कोण ए हमारे लिए 105 डिग्री दे रखा है बुक में, और कोण भी 45 डिग्री है, और कोण सी दे नहीं रखा है। ठीक है दोस्तों, 105 और 45 को जोड़ दीजिए, 150 हो जाएगा, प्लस कोण सी हो जाएगा 180 डिग्री, और कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 150, और कोण सी बराबर हो जाएगा दोस्तों 30। तो हमको इस जो सी बिंदु है ना, यहाँ पर हमको 30 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा 30 का, वो 60 का। 60 से काटना है एक और एक काटना है 0 से। ये जो लाइन जाएगी ये 30 की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा त्रिभुज ABC तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर आप बाद में नाप के देखेंगे तो ये जो एक कोण है ना, वह 105 डिग्री का अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कैलकुलेशन सही की होगी तो। दोस्तों, अब ये बोल रहा है 4/3 गुनी भुजा बनानी है, तो हमको अधिकतम से अधिकतम, पहले तो न्यून कोण खींच लेते हैं, फिर अधिकतम से अधिकतम हमको काटने हैं 4, क्योंकि ये 4/3 है ना, इसलिए 4 वो काटने हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं। 1 2 3 और ये 4 हो गए दोस्तों। 4, तो दोस्तों 3/4 इसका मतलब है 3 तो हमारा मूल त्रिभुज है, नीचे वाला हमेशा हमारा मूल त्रिभुज होता है। तो नीचे वाले को हमको मूल बिंदु से मिलाना है, सी से। ठीक है दोस्तों, ये मिला दिया। दोस्तों, वैसे इनके नाम भी रख सकते हैं हम, B1 B2 B3 और B4।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके समांतर हमें एक लाइन खींचनी है B4 पर से होते हुए। तो देखिए दोस्तों कैसे खींचेंगे, वही पहले वाला तरीका है, हमने सारे सवालों में किया है। सबसे पहले हम एक चाप काटेंगे, उतना ही चार्ट B4 पर भी काटेंगे। अब इस चाप को नाप लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक का। देखिए दोस्तों नापते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक नाप लिया है, इतना ही यहाँ से काट देना हमको ये। ठीक है दोस्तों, ये चाप थोड़ा छोटा पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जहाँ पे चाप कटेगा ना वो इसके समांतर लाइन खींच देगा ये चाप ही। ठीक है दोस्तों, अभी जो एक्स्ट्रा हो जाती है इसको आप मिटा सकते हैं। अब इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये लाइन आगे बढ़ चुकी है और ये जो बिंदु है ये हमको मिल चुका है C'। अब हमको इसके समांतर भी एक लाइन खींचनी होगी, तो चलिए दोस्तों खींचते हैं। पहले हमको C डिग्री से एक चाप काटना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे काटा है इतने का, और इतना ही यहीं पे काट लेना है। अब इसको नापेंगे हम, नाप को इस पे काट देंगे हम। अब इस C बिंदु से खींचते हुए एक रेखा खींच देनी है हमको, ये हो जाएगा हमारा A'। तो दोस्तों ये रहा छठा सवाल, और ये छठा सवाल हो चुका है। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ परेशानी आए तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं हम सातवां सवाल। सातवें सवाल के बाद हम आपको एक रचना करना बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सातवां सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों समकोण कह रहा है हमको, तो ABC हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं त्रिभुज ABC। समकोण तो दोस्तों ये कह रहा है 4 और 3 सेंटीमीटर, तो 4 नीचे ले लेते हैं पहले हम। ठीक है, ये ले लिए 4 सेंटीमीटर नीचे ले लेते हैं हम, 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं हम AB। अब समकोण त्रिभुज है तो इस पर 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही दोस्तों। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना होगा हमको प्रकाल की सहायता से। ठीक है दोस्तों, पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यह हमेशा आपको प्रकाल से ही करना है। अगर आप चांदे से करेंगे तो एग्जामिनर आपका गलत भी कर सकता है। यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनाना है हमको। यहाँ से पहले तो यहाँ से 60 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा और मिला लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये 120 का। आपको पता है दोस्तों एक 60 से काटना होता है, एक 120 से काटना होता है। ये बन गया आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हमको काटना होगा एक 3 का चाप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बोल रहा है 4 और 3 सेंटीमीटर का, हम इसका यूज़ कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर का हमको एक चाप काटना पड़ेगा यहाँ से, फिक्स 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा भी ज़्यादा या कम नहीं। देखिए दोस्तों ये 3 सेंटीमीटर का चाप है, इसको हम काट देंगे यहाँ तक। तो ये जो बिंदु मिलेगा ना ये हमको मिल जाएगा C, तो इस बिंदु से B को मिला दीजिएगा। ये बन गया हमारा त्रिभुज ABC। दोस्तों अब इसके समरूप हमको एक लाइन खींचनी है जो 5/3 गुनी हो। तो दोस्तों अधिकतम से अधिकतम हमको 5 भाग करने होंगे, आपको पता है। सबसे पहले न्यून कोण खींच लिया, अब इसके 5 भाग करने होंगे हमको। ठीक है दोस्तों, इसके 5 भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक में करने होंगे, थोड़े छोटे छोटे कर लीजिएगा। 1
2 3 4 और 5। दोस्तों ये 5 चाप हो चुके हैं। ये बोल रहा है 3, तो 3 तो हमारा मूल त्रिभुज है दोस्तों, तो 3 से तो हमको ये मिलाना ही है। ठीक है दोस्तों, ये हमने मिला दिया 3 से। अब हमको इसके समांतर एक लाइन खींचनी है जो कि 5 पे से होके जानी चाहिए। तो कैसे खींचेंगे? सबसे पहले हम इसके बीच 3 से ही एक चाप खींचेंगे, वही चाप 5 से भी खींचेंगे। इसको नाप लेंगे अब। ठीक है दोस्तों, इसको नाप लेंगे हम। देखिए दोस्तों बिल्कुल फिट बैठा है, एक बार और देख लीजिए। देखिए ठीक है। अब इसी चाप को यहाँ से काट देना है आपको। अब ये इसके समांतर लाइन खींच जाएगी इससे यहाँ पे देखिए। ठीक है दोस्तों, ये खिंच चुकी है। अब आप इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले ये बोल रहा है 5/3 गुणी, तो जायज़ है कि बड़ा तो बनना ही है तरबूज, तो इसको ले लेंगे हम B डैश। अब इसके समांतर भी लाइन खींचनी है, उसके लिए हमको यहाँ से एक चाप काटना पड़ेगा उतने का ही, यहाँ से भी काटना पड़ेगा। यहाँ से हम नाप लेंगे, यहाँ से हम नाप लेंगे और इसको हम सीधी रेखा खींच देंगे। ये हो जाएगा A डैश। तो दोस्तों त्रिभुज बन चुका है जो कि दिए हुए त्रिभुज की 5/3 गुना है। तो दोस्तों 7वां सवाल भी हो चुका है। तो दोस्तों चलिए हम रचना कर लेते हैं एक क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों 7वें क्वेश्चन की रचना कर रहे हैं हम। 7वें क्वेश्चन में पहला जो पॉइंट है, मतलब दोस्तों आपको जो रचना करनी है वह हमेशा बिंदुओं में करनी है, मतलब पॉइंटों में करनी है। तो दोस्तों रचना में हमको वही लिखना होता है जो हमने किया है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया था, सर्वप्रथम हमने 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचा। ठीक है दोस्तों, हमने चित्र की शुरुआत ऐसे की थी, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था। अब दूसरे पॉइंट में लिखना है, बिंदु A पर प्रकार की सहायता से प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनाया। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं, बिंदु A से बिंदु C पर 3 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटा। दोस्तों काटा था, ठीक है, जहाँ बिंदु C प्राप्त हुआ। दोस्तों C प्राप्त होने के बाद हमने B को C से मिला दिया था। बिंदु B तथा बिंदु C को मिलाया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार त्रिभुज, अगली पॉइंट से लिख देना, इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया था, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण
AXCG। दोस्तों मैंने आपको किरण खींचते समय यहाँ पे AX नहीं लिखाया है, जैसे मतलब ये किरण आ रही है A पर से तो X नहीं लिखा है, तो दोस्तों आप X लिख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। AXCG जिसको बराबर 5 भागों में बांटा, जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों नाम लिख लीजिएगा A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने किया था A3 को बिंदु B से मिलाया, बिंदु A3 को बिंदु B से मिलाया, ठीक है दोस्तों। A को बिंदु B से मिलाया। अब दोस्तों हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि पहले एक पे से चाप काटा, उसके समांतर लाइन खींचने के लिए पहले इस पे से चाप काटा, इसको नापा। हमें लिखना है डायरेक्ट रेखा BA3। दोस्तों इस रेखा को मिलाएंगे तो BA3 एक रेखा हो गई पूरी, BA3 के समांतर हमने एक अन्य रेखा B-A5 खींची, ठीक है दोस्तों। हमने खींची थी B' यहाँ पे बिंदु प्राप्त हुआ था, A5 से खींचा था, लाइन को आगे बढ़ाया था तब। तो दोस्तों ये हो चुका है। अब इसके बाद करना है हमको, इसके बाद हमने BC के समांतर एक लाइन खींची थी, तो लिखिए पॉइंटों में रेखा BC के समांतर एक अन्य रेखा B'-C' खींची, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार 10वां पॉइंट है, इस प्रकार अन्य त्रिभुज AB'-C' प्राप्त हुआ, जो कि दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। तो दोस्तों ये चूँकि हमारी रचना, इससे ज़्यादा आपको रचना में कुछ नहीं लिख रहा है। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे देगा इसमें, आप इस प्रकार करके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम 11.2 चालू करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार।